हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कार्तिक शर्मा कैपिटल स्टेट्स और आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने आया हूं और इन्फॉर्मेशन है सेक्टर 79 के रिगार्डिंग। सेक्टर 79 आपने सुना होगा, ओमेक्स का वर्ल्ड स्ट्रीट और अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर। आपने और हुड्डा के सेक्टर देखे होंगे तो वहाँ पे हुड्डा की मार्केट्स हैं, लेकिन जो हमारा सेक्टर 79 है वो अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल है और वहाँ पे जो कमर्शियल है वो है ओमेक्स का, कैपिटल का और ऑरिक का। आज हम बात करेंगे ओमेक्स की कि ओमेक्स का अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के क्या चांसेस हैं आपके। आज आपको मैं मैप पे समझाऊंगा, कल मैं आपको उसी लोकेशन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो उनका लग्जरी अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो उनका हाइफन हो, चाहे वो उनका मॉल हो। तो कुल मिला के आपको मैं वही बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें आ रही हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैप में हम एक बार चलते हैं। तो ये है आपका पूरा सेक्टर 79 कमर्शियल सेक्टर, सेक्टर 79 ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट का। अब आप देखते हैं, आप सबसे पहले मथुरा रोड यहाँ पे आपकी, यहाँ से आप आते हैं बीपीटीपी का ब्रिज क्रॉस करते हैं, सेल्स गैलरी आती है यहाँ पे, ये आपका सेक्टर 81 के लिए चला जाता है। फिर आप सीधा आते हैं ये आपका डीपीएस चौक आता है। डीपीएस चौक से आप इधर जाते हैं तो डीपीएस स्कूल और शिव नाडर स्कूल। सीधा आते हैं तो ये जो रोड है 60 मीटर की वाइड रोड है, ये आपका ओमेक्स की वर्ल्ड स्ट्रीट आपने देखा होगा। ये आपका यहाँ चौक है जहाँ पे वो फाउंटेन लग रहा है, जहाँ पे आप देखते होंगे मूर्ति के ऊपर फाउंटेन है, वो ये एरिया। यहाँ आपके आपके एससीओ हैं, ये आपकी सर्विस रोड है 60 मीटर की वाइड रोड ये वाली। इस तरफ आप जाएंगे सेक्टर 80 के लिए, जब आप जाएंगे डिस्कवरी पार्क 60 मीटर की ये वाली। यहाँ से जब आप इधर आएंगे ये आपका नेक्स्ट डोर आता है, नेक्स्ट डोर के बाद 60 मीटर ये वाली, और ये वाली जो आपकी सेक्टर 78 जहाँ आपका विज्ञान भवन बन रहा है ये वाला, और ये वाली। तो आपने देखा पूरा का पूरा कमर्शियल जो है 60 मीटर रोड पे एक तरीके से ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल बन रहा है। 60 मीटर रोड आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी। तो कमर्शियल का क्या फायदा ओमेक्स के अंदर आपने देखा, ये आपके एसटीओ हैं बड़े वाले 400 450 गज वाले, जहाँ पे आपने देखा होगा आपका ओम स्वीट्स है, मिनीसो है, बैंक्स है। उसके पीछे आपने ये वाले एसटीओ देखे, ये आपकी वो विलेज वाली रोड जा रही है। और अगर मैं बात करूं अंदर की, तो अंदर की 24 मीटर रोड, आगे भी 24 मीटर रोड। ये आपका मॉल आ रहा है यहाँ पे, जहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पीवीआर लिखा है, ये आपका एक मॉल आ रहा है। सिंगापुर स्ट्रीट भी है, हाइफन आपका यहाँ पे बन रहा है, अभी इस एरिया में कहीं पे हाइफन है मैप में। यहाँ आपका ओमेक्सन ये रहा, यहाँ लिखा भी हुआ है ओमेक्सन, जो आपके ऑफिस स्पेसिस हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हाइफन में आपकी 10 स्क्रीन आ रही है, मॉल अलग है। अब मैं आपको इस मास्टर प्लान के तहत समझाता हूँ कि मास्टर प्लान के तहत है क्या। अब आप मास्टर प्लान के तहत देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे ये आपकी 60 मीटर वाली रोड जो आपकी सीधा आपकी मथुरा रोड निकल जाती है यहाँ पे, ये वाली रोड, ये आपकी डीपीएस चौक से डिस्कवरी वाली रोड। उसके बाद आपकी ये 60 मीटर रोड ये वाली नेक्स्ट डोर के पास, और ये वाली जो रोड आप देखेंगे ये वाली, ये आपकी वो वाली है नेक्स्ट डोर वाली, सही है। अब हम यहाँ से चलते हैं, पहले आप एंट्री करते हैं यहाँ से, ये आपका चौक है, आप यहाँ से आ गए, ये आपके एससीओ जो मैंने आपको मैप में भी दिखाया था 400 450 वाले, जहाँ आपका ओम स्वीट्स है, यहाँ पे मिनीसो है, आपका तुलसी रेस्टोरेंट है, ये आगे बैंक है, यहाँ पे अंदर की सर्विस रोड, ये आपकी 60 मीटर की। अब इसमें कनेक्टिविटी क्या, मैं अभी पहले आपको बात बता दूँ तो कनेक्टिविटी है कहाँ कहाँ से। पहली कनेक्टिविटी आप देखेंगे कि 24 मीटर की रोड आ रही है। इसके आगे जब आप थोड़ा सा बढ़ते हैं, महिंद्रा के शोरूम के साथ से एक सड़क और जा रही है, ये भी 24 मीटर की रोड जा रही है। उसके आगे एक और रोड है, वो भी 24 मीटर की है। फिर जब आप आगे जाते हैं तो ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं, ये आपका विज्ञान भवन है यहाँ पे सेक्टर 78। उसके बाद यहाँ पे एक सड़क आ रही है, ये वाली, ये आ गई। इस तरफ आते हैं आप इधर डिस्कवरी के पास, तो इस तरफ सॉरी डिस्कवरी यहाँ पे आपका। तो आप जब इस रोड पे आते हैं, तो इस रोड पे जब आप आएंगे तो ये आपके लग्जरी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाला एरिया आपका लग्जरी अपार्टमेंट्स का है। डिस्कवरी के सामने जो रोड है आपकी, ये 24 मीटर की रोड है, थोड़ी सी रोड अभी बनी है, तो ये आपकी डिस्कवरी के वाली रोड है। अब हम बात करते हैं मॉल की और हाइफन की। जब आप देखेंगे ये लिखा आपका हाइफन, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कल जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि हाइफन कहाँ तक कंप्लीशन हो चुकी है और क्या आ रहा है। यहाँ पे 10 स्क्रीन आ रही हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब आप देखेंगे ये पूरा स्क्वायर सा बन रहा है, रेक्टेंगल कह लीजिए, स्क्वायर कह लीजिए, और ये आपका मॉल है ओमेक्स का।
ये वाला 10 एकड़ के अंदर ये मॉल लेकर आ रहे हैं। चारों तरफ से कनेक्टिविटी, आप चाहे डिस्कवरी से आ जाइए तब आप मॉल पे पहुंच जाएंगे, आप चाहे नेक्स्ट डोर से आ जाइए तब आप पहुंच जाएंगे, 78 विज्ञान भवन के आगे से आ जाइए तब आप पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के जब आप देखेंगे तो हर जगह से आपकी मॉल की कनेक्टिविटी, और सारी 24 मीटर रोड पे है, अंदर की 12 मीटर है और सारी की सारी ये 24 मीटर रोड पे है। ये अभी आपका फर्स्ट फेज हो चुका है, हाइफन आपका अभी बन रहा है, बन के तैयार होने वाला है। यहाँ पे आपका महिंद्रा का शोरूम है, आप जब देखेंगे आप महिंद्रा के शोरूम से एंटर करते हैं, ये आपका ओमेक्सन है। यहाँ पे ये रहा, ये आपका ओमेक्सन ऑफिस स्पेसेस। आते जाइए हाइफन, हाइफन के बाद जब आप देखेंगे आज भी जाएंगे तो सड़क मुड़ती है, और ये आपका भी ये मॉल है, 10 एकड़ में पूरा मॉल है जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैप में आपने समझा, मास्टर प्लान में समझा, अब मैं आपको एक दूसरी तरीके से समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये है आपका ओमेक्स का वर्ल्ड स्ट्रीट, आपके फ्रंट के एससीओ ये वाले 60 मीटर की ओमेक्स न्यू हाइट रोड, ये वाली रोड आपकी ये वाली है, ये जो 60 मीटर की रोड है वो ये वाली रोड है जो इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओमेक्स न्यू हाइट रोड 60 मीटर की रोड आपकी, ये आपके फ्रंट के एससीओ जहाँ आपका ओम स्वीट्स है, 12 मीटर के अंदर सड़क। यहाँ पे आप महिंद्रा के शोरूम के लिए अंदर घुसते हैं यहाँ से, और आप देखेंगे तो ये आपका ओमेक्सन बन रहा है गोल्ड में, ये वाला आपका ओमेक्सन। आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रही है। एससीओ आपके ओमेक्सन के सामने जो अभी एससीओ बन रहे हैं या कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका हाइफन, ये वाला आपका हाइफन पार्ट है, हाइफन जहाँ पे आपकी ओमेक्स की 10 स्क्रीन आ रही हैं, ये आपका हाइफन है। हाइफन से जब आप आगे चलते हैं, ये एरिया आपका मॉल का है, ये आपका हाइफन, ये एरिया आपका आगे जाके ये मॉल का एरिया है। और सारी जगह से कनेक्टिविटी है आपकी, चाहे आप 78 से आइए, चाहे आप 80 से आइए, कहीं से भी आइए, आप मॉल के पास चारों तरफ से एंट्री है, लेफ्ट साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह से एंट्री है। आपने देखा ये सैटेलाइट व्यू जो आपको मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँच चुकी है, ये आपके रॉयल रेजिडेंसी के फ्लैट्स हैं ये वाले, ये आपका रॉयल रेजिडेंसी के फ्लैट्स हैं, ये वाला एरिया। ओमेक्स सन आपने देखा, कंस्ट्रक्शन अभी जो है हाइफन मॉल की, हाइफन मॉल कहते हैं लेकिन ये हाइफन ये रहा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ 10 स्क्रीन आ रही है और रिलायंस की कुछ ब्रांड आ रही हैं। उसके बाद जो आगे चलेंगे, जब हम एरिया, ये आप देख सकते हैं, ये एरिया इधर चलेंगे तो कैपिटल का एरिया आ जाता है, और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ 10 एकड़ के अंदर मॉल आएगा। तो आपने ये भी देखा, मैप के अंदर भी देखा। तो आज मेरा ये मकसद था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको कल मैं लेके जाऊँगा लोकेशन पर, कल ही सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊँगा सारी की सारी। और कुछ मैं एक बार आपको पेमेंट प्लान और दिखा देता हूँ। यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट शॉप्स का और 250 स्क्वायर फीट शॉप्स का। पहला जो है 200 स्क्वायर फीट शॉप का है, ये वाला जो आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे फैशन स्टोर जो आ रहा है। कल इसकी पूरा हम आराम से इसको समझेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 200 स्क्वायर फीट शॉप का पेमेंट प्लान है। ये आपका 250 स्क्वायर फीट शॉप का पेमेंट प्लान है, ये वाला। और ये है आपका होटल सूट्स का पेमेंट प्लान, जो आपका मॉल के ऊपर होटल के जो आपके लग्जरी वो बनेंगे होटल एजा। तो कल इसके बारे में हम आराम से बैठ के बात करेंगे, पेमेंट प्लान के बारे में। आपको मॉल की कल पूरी जानकारी दूंगा, कौन से फ्लोर पे क्या आ रहा है और अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ अच्छा मौका है ओमेक्स के अंदर, इसको भी हम कल समझेंगे। लोकेशन पे जाके कल आपको वीडियो मिलेगी मेरी। अभी आपने पूरा जो ओवरव्यू लिया है, आपने लोकेशन का ले लिया, ओमेक्स का ले लिया कि सेक्टर 80 से, सेक्टर 78 से, सेक्टर 76 से, और आपका सामने जो आपका 60 मीटर वाली रोड है, पूरा का पूरा ओमेक्स की कनेक्टिविटी कहाँ से है, मॉल की कनेक्टिविटी क्या है, कल इसके बारे में खुल के बात करेंगे। आज मेरा मकसद था आपको लोकेशन बताने का, थोड़ा सा समझाने का कि काम अब किस हिसाब से नहर पार के अंदर चल रहा है। तो मेरे से जुड़े रहिए, कल हम आगे की वीडियो बनाते हैं। कल देखते हैं, आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, हाइफन कहाँ तक पहुँचा है। तो मेरे से जुड़े रहिए, धन्यवाद।